नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो गई और ये ज्योतिष का सिलसिला हमारे आपके बीच में चल रहा है, सो चलता रहेगा। तो पीछे से कड़ियाँ हमारी आपकी काफी अरसे से जुड़ी हैं, आगे भी ईश्वर चाहेगा तो जुड़ी रहेगी। तो जैसा कि पीछे मैंने आप लोगों से चर्चा की कर्मेश की, राहु केतु की, और पिछले वीडियो में गुरु की दृष्टि सूर्य चंद्रमा पे रहती है तो क्या फल देता है। तो गुरु की दृष्टि को अमृत कहा जाता है, ये सच है। सिर्फ 9 ग्रहों में एक गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि वाकई अमृत है, उसमें कोई दो राय नहीं। जहां पड़ती है उधर उस भाव को शुभत्व और बलवान कर देती है, शुभत्व के साथ बलवान करती है, शुभ भी करती है। और शनि की दृष्टि को कई जगह शास्त्रकारों ने विष समान कह दिया। तो पूरी तरह विष समान नहीं होती, लेकिन कड़वाहट तो घोल ही देती लाइफ में, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो आज उनकी दृष्टियों की बात करेंगे, थोड़ा वो गंभीरता से बात समझिए। क्या है कि वो सत्य अलग है, हमारे शास्त्रकारों ने वो सत्य ही कहा है, मगर कई बार यूट्यूब पे मैंने देखा है तमाम लोग राजयोग दे देते हैं किसी भी चीजों का। अब वो क्या है कि इस भौतिक संसार में सबको धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो थोड़ा आकर्षण के लिए वीडियो भी वैसे बनाने पड़ते हैं लोगों को। मैं अभी तक तो ये कोशिश नहीं कर पाया हूं, आगे पता नहीं मेरा भी। अगर लगता है कि सब यही देखेंगे तो क्या करेगा, लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वो हर ज्योतिषाचार्य की भी तो कुंडली होती है। तो स्वभाव थोड़ी जाता है। तो मुझे क्या है, सत्यता से वही बात कहने की आदत है जो शास्त्रकारों ने सच्चाई से बात को कही है और जो अप्लाई होती है। बाकी सब बेकार की बातें दाएं बाएं। तो क्या होता है कि देखिए, शास्त्रकारों ने कहा कि गुरु जहां बैठता है वहां का नुकसान करता है। अर्थात जैसे आपके लगन बैठेगा तो नुकसान क्या करेगा, ये भी कहा है। गुरु केंद्र में हो तो बाकी प्लेनेट क्या कर लेंगे, वो स्थितियां अलग अलग है भाई। एक चीज को आप, अभी रामायण है, एक चौपाई कहीं लिखी तो उसको हर जगह की स्थितियों से थोड़ी आप जोड़ लेंगे। महाभारत में कई जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि शकुनी और दुर्योधन करेक्ट थे बातों में, लेकिन ऐसा नहीं है ना साहब। वैसे ज्योतिष शास्त्र भी आपको, या ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी, आप राह में चलते हैं, जिंदगी में सफर है आपका, तो आप हर पल एक जैसी स्थिति को थोड़ी आकलन करके किसी व्यक्ति से मिलते हैं। जैसी जहां की सिचुएशन होती है, यथा स्थिति मनुष्य उस अनुसार वहां पे बुद्धिमत्ता से काम करता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि वो आदमी बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है, अर्थात वो तुरंत की स्थितियों को भाप लेता है और उसके अनुसार काम करता है। तो ज्योतिष को भी वैसा ही समझिए और मानिए, और वो भी प्लेनेट ही करते हैं किसके अंदर ये सब क्षमता है, किसके अंदर नहीं है, किसके अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, वो देखी जाती है और पाई भी जाती है। कौन क्रोधी स्वभाव का होगा, कौन सरल स्वभाव का होगा, कौन उद्दंड स्वभाव का होगा, कौन उद्दंड होते भी योद्धा स्वभाव का होगा, और वो समाज के लिए विलेन नहीं होगा। कराते तो सब प्लेनेट ही है। तो उनका कारण क्या है, वो दृष्टियां ग्रहों की, शुभ ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की। तो कुंडली में आपके शुभ अशुभ ग्रह बैठ सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्र की बात समझें तो 12 लगन होते हैं। सारे लगनों में कोई प्लेनेट पूरी तरह न अशुभ होता है, न पूरी तरह शुभ होता है। अब जैसे मेष लगन, वृश्चिक लगन में माने तो गुरु बहुत शुभ, मगर तुला लगन में और वृषभ लगन में और तुला लगन में अशुभ, वहां शनि महा। सिंह लगन में शनि बहुत अशुभ हो जाता है।
वृश्चिक और मेष की अपेक्षा सिंह लगन में बहुत बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अशुभ हो गया तो अशुभ ही परिणाम देगा। वो गया कहाँ, वो भी देखना पड़ता है। अनेक बातें होती हैं कुंडली में, है 12 घड़ी 9 प्लेनेट, लेकिन नहीं सर, वैसे तो कहने के लिए एक लाइन में कह दीजिए, दुनिया में रखा क्या है, स्त्री और पुरुष दो ही जातियां तो है समाज में। तो जानवरों में पाई जाती नर और मादा है क्या संसार में कहने के लिए। लेकिन क्या इस लाइन को जोड़कर एक लाइन आप ये कहे कि है क्या संसार में स्त्री पुरुष ही तो है? नहीं 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 नहीं, स्त्री पुरुष में पता नहीं कितनी भिन्नताएं, कितनी चीजें, कितनी विषमताएं पाई जाती हैं। तो वैसा ही आप ज्योतिष को मानिए, संसार है, संसार में दिखते स्त्री और पुरुष हैं, नर मादा, मगर आप इनकी भिन्नताओं को आकलन कर ही नहीं पाते एक जीवन में, तो वैसे ज्योतिष को भी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मानव समाज के बारे में बताता है। कैसे समझेंगे आप? एक लाइन में कहीं राजयोग लिखा है तो उसको पूरी तरह आप रखना राजयोग की एक लाइन में मत मानिए, उसके आगे भी कितने ग्रहों की दृष्टि है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, किस ग्रह के साथ युति है। तो मुझे लगा कि बहुत सारी भ्रांतियां बैठ गई, तो मैं थोड़ा अपने व्यूवर्स को थोड़ा सत्यता से अवगत करा दें। भाई राजयोग है तो आप ये देखिए, राजयोग कमजोर तो नहीं हो गया, तो कमजोर होगा तो क्या होगा? आप 1 करोड़ कमाने वाले थे, 50 लाख में निपट जाएंगे, या 10 करोड़ कमाने वाले थे, 5 करोड़ में अटक जाएंगे, या समाज में आपको यश कीर्ति ज्यादा मिलने वाली थी, थोड़ी कम मिलेगी। आप सांसद की बजाय नगर सेवक ही रह जाएंगे। कई बार लोग 3-4 बार नगर सेवक बनते हैं, जिसे नॉर्थ में पार्षद भी कहते हैं। कई लोग 4-5 बार सांसद बनते हैं, मगर मिनिस्टर नहीं बन पाते। सब चक्कर है भाई। कई क्रिकेटर 50 तक बड़े आसानी से पहुंचते हैं, सैकड़ा ही पूरा नहीं होता। और कई बार कई क्रिकेटर चलते ही नहीं है, लेकिन जिस दिन चलते हैं सैकड़ा ही बना लेते हैं। तो सबकी कहानी अलग अलग है ना भाई। तो मेरा कहने मतलब दृष्टियों की वजह से होता है। तो आइए आज मैं बात गुरु और शनि की दृष्टि की करूंगा, बाकी आगे मैं और भी ग्रहों की दृष्टियों की बात करता रहूंगा। और जैसे जैसे मेरे माइंड में बातें आती रहेगी जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उसको पूरी समझने की कोशिश लोग नहीं कई बार करते हैं। कई कमाल भी है, करते भी हैं, बताते भी हैं। हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं इसका निर्णय आप कर लीजिए। हाँ देखिए, यहां तक आ गया मैं, और फिर वही आदत है मेरी भूलने की, और लोग भी भूल जाते हैं। भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो कर ले, उससे हमें बल मिलता है। मैं एक ही लाइन में बात आपको कहता हूँ, बल मिलता पक्का। काम किसी का भी संसार में सराहा जाए तो उससे मनुष्य को बल प्राप्त होता ही होता है। हलवाई मिठाई बनाए, कोई बोल दे साहब बहुत बढ़िया बनाई आपने, इमरती लड्डू बर्फी जो भी, चाट वाला चाट बनाए, आप कह दीजिए वाह क्या बात है, तो उसकी चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है, तो छोटे कारोबारी भी, कोई भी कारोबार, उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है, वो शायद वो जो पैसे आपसे ले रहा है उतनी नहीं आती उस वक्त जितनी आपकी इस तारीफ से आती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने जो कार्य किया है वो सफल, और सफलता ही मनुष्य जीवन की कुंजी। कोई असफल होना संसार में चाहता नहीं, और जब कई बार लोग असफल हो जाते हैं, या जो उनकी डिमांड रहती, सफलता हर आदमी की अपनी अलग अलग माइंड की चीज होती, तो वो कई बार कुछ अनुचित कदम की तरफ भी चल जाते हैं, जिन्हें आजकल हम आत्महत्याओं के नाम पे भी जानते हैं। आइए तो बात थोड़ा शनि और गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे पहले ही घर में गुरु लिख दिया है। तो यहाँ गुरु लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि सबका गुरु लग्न में बैठा हो, 12 घर में कहीं भी बैठा हो, या किसी भी लगन में कहीं भी बैठा हो। इसलिए मैं 2-3 वीडियो से सब लग्नों की बात कर रहा हूं, किसी एक विशेष लगन की बात नहीं। तो देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां। पहली साथ में यहां शनि मैंने नहीं लिखा है, उसका मैं कारण आगे बताता हूं आपको।
गुरु की पंचम दृष्टि और एक नवम दृष्टि, तो दो जगह मैंने शनि लिखा है। तो उसमें देखिए फर्क क्या आ जाएगा, इसलिए वीडियो को सुनते रहिए, और ये सबके लागू होते हैं। तो गुरु यहां पे बैठा है तो पांचवी दृष्टि से शनि को देखेगा और इधर नौवीं दृष्टि से देखेगा। तो गुरु की दृष्टि की खासियत यह है कि शनि को महान बना देगा, उसको शुभत्व प्राप्त कर देगा। गुरु की दृष्टि में आया हुआ कोई भी प्लेनेट अगर क्रूर भी है, क्रूर प्लेनेटों में शनि और देव प्लेनेट भी हैं, मंगल और सूर्य, उनको भी क्रूर ही समझते हैं, माना जाता है, समझते नहीं, मानते ही शास्त्र में। पापी प्लेनेट दो ही, राहु केतु, उसमें केतु कम, राहु अधिक। किसी भी पाप में राहु का कुछ न कुछ हिस्सा रहता जरूर क्योंकि उससे खोपड़ी चलाता है, और ये खोपड़ी में ही अर्थात सर चलाता है, मस्तिष्क चलाता है, तो आपके सर में ही सब, इसीलिए उसके लिए मैं खोपड़ी शब्द इस्तेमाल की। सर सबके पास है, लोग कहते नहीं अरे वो बहुत खोपड़ी चलाता है, इसका मतलब उन्होंने उसको किसी और चीज से और किसी भाषा से जोड़ दिया, तो उसमें रहता जरूर है। तो लेकिन शनि पापी नहीं, क्रूर। तो क्रूर का मतलब क्या होता है? जज भी तो क्रूर है, इसलिए शनि को न्याय का भी दर्जा दिया गया। तो होता क्या है, तो गुरु की दृष्टि शनि में पड़ेगी, इधर पंचम और इधर नौ दृष्टि से कहीं भी। अब मान लीजिए गुरु यहां बैठ गया, तो पांचवी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5, तो शनि यहां होना चाहिए। और नौवीं दृष्टि 7 8 और 9, शनि छठे होना चाहिए। तो छठे भी शनि बैठा है और गुरु की दृष्टि पा लेता है, तो सौम्य हो जाता है, उसमें थोड़ी सरलता आ जाती है, सभ्यता आ जाती है। आप ऐसे समझिए कि उद्दंड आदमी भी किसी आश्रम में, किसी गुरु के आश्रम में चला जाता है तो वहां बड़े सभ्य तरीके से रहता है। तो गुरु की दृष्टियों में इसलिए फल होता है, और गुरु जहां बैठता है इसलिए नुकसान कहते हैं। तो बात तो सही, आप इसे ऐसे समझिए। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जो वाकई गुरु है, गुरु संत, आशीर्वाद देने वाला, महात्मा, वाणी उसकी मधुर। तो जो गुरु हैं वाकई, आज भी आप चले जाइए तो उनके पास झोपड़ा ही होगा, तो जहां बैठे तो नुकसान ही है, मगर वो जो ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं आपको, वो आपके काम आ जाता है, तो इसलिए तो आप लेने जाते हैं ना आशीर्वाद। तो गुरु की दृष्टि कहां पड़ी? आप पे ना, तो इसलिए गुरु महान। तो कुछ कारण समझ के कहेंगे। हाँ, अब अपने घर में बैठा कोई प्लान नुकसान नहीं करता, तो गुरु धनु और मीन राशि में बैठेगा तो नुकसान नहीं करेगा। बाकी जगह तो बैठ के नुकसान का तात्पर्य क्या है? उसकी महानता में कमी नहीं आती है, जिसे नुकसान कहा गया उसमें अर्थात समाज और आर्थिक रूप से उसको उतना लाभ नहीं मिलता, इसलिए कहा गया नुकसान। अब शनि क्या करे? अब शनि गुरु की, ध्यान दीजिए, गुरु की 3 दृष्टियां सप्तम सब ग्रहों की होती है, गुरु की पंचमी, पंचम दृष्टि और नौ। तो शनि को गुरु ने देखा तो शनि महान, मगर गुरु को शनि ने देखा तो जैसे गुरु, शनि कहां से देखेगा गुरु को? मैं दृष्टियों की बात कर रहा हूं, बाकी बैठा कहीं भी हो शनि, उससे मेरा लेना लादना नहीं, मैं आज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको। तो शनि की 3 दृष्टियां, शनि यहां से देखेगा और यहां से, तो शनि जब गुरु को देखेगा तो ये 10वीं दृष्टि से यहां और 30वीं दृष्टि से यहां, सप्तम की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा ना उसको छोड़ दिया। तो शनि की 3 दृष्टियां, तो पहली दृष्टि यहां से बैठेगा तो दसम में देखेगा, कहीं भी बैठा हो 10वीं दृष्टि पकड़ी जाए, और तीसरी
कुंडली में कहीं भी बैठ के तीसरी, तो इसको कमजोर करेगा शनि, गुरु को। तो कमजोर क्या करेगा? कमजोर ये करेगा कि इसके फलों में कमी ला देगा। तो फलों में कमी क्या होती है? फलों में कमी ये होती है कि ये जैसे गुरु ने देखा तो उसमें शुभत्व ला देगा, फटाफट काम आपका होगा, बड़ा ही आसानी से सरलता से सारा काम निभेगा। और शनि ने देख लिया तो हर काम अटक जाएगा दादल की तरह, जैसे अदालत में मुकदमा चलते ही रहता है। तो डिले हर काम में हो जाएगा। तो डिले का तात्पर्य यह है कि लेट फल भी मिलेगा, जो 32 में मिलने वाला है 42 में मिले, 10 साल खींच ले जाएगा शनि। और अगर आप गलत हुए, अर्थात आप बहुत चतुर प्राणी निकले, बड़े क्लेवर माइंड के हैं, तो और भी डिले होगा। और रहते जरूर, और वो राहु करता है, शनि चतुराई नहीं देता, वो सब राहु का काम। तो शनि कहीं भी देखेगा किसी भी स्थान को, तो उस स्थान को डिले जरूर करेगा। पहले गुरु शनि की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों की दृष्टियां विशेष मान्य रखती कुंडली में, किसी भी लग्न हो, कोई भी लग्न हो। तो वो ये शनि की दृष्टि क्या करेगी? उसको डिले कर देगी किसी भी कार्य को। मान लीजिए कर्म स्थान में बैठा है गुरु और शनि आपका 12वें चला गया, तो यहां से नहीं, 12वें तीसरी दृष्टि कर जाएगा। हाँ, लग्न में आ गया शनि आपका, तो ये 10वीं दृष्टि यहां डलेगा, तो आपके काम में बाधा पैदा कर देगा। अर्थात आपका काम आहिस्ता आहिस्ता हो, धीरे धीरे बड़े बनने क्या, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन 42, 43 और कई बार तो शनि और 36 बार 16, 52, 52 ईयर्स के बाद आपने देखिए, मैं आपको 3 स्थितियां बता देता हूं, उसको मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। जो लाइफ में जल्दी तरक्की कर गया, एक लाइन में पकड़ लीजिए बात को, ये मानिए कि उसकी गुरु की दृष्टि शनि पे थी, और जिनको डिले हो गया प्रोग्रेस करने में, ऊंचाई पे पहुंचे, ये मानिए कि उनकी गुरु पे दृष्टि शनि की थी, तो लाइफ में डिले जरूर होगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा है 32, 36 तक बहुत कम लोग लाइफ में स्टेब्लिश हो पाते हैं। अक्सर लोग 36, 36 के बाद शुरू होते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम 32 के बाद, फिर 36, फिर एक 42 का टाइम आता है, 52 के बाद पक्का है। तो 36, 16 बार 52 खा जाता है। इसीलिए इस देश में तो खासतौर से, हम विदेशों की बात नहीं कर रहे भाई, इस देश में खासतौर से आप देखेंगे 42-42 के बाद आदमी की एक पहचान समाज में होना शुरू होती है। स्पोर्ट्स पास करके छोड़ दीजिए आप खाली, और मिलिट्री माइंड को, क्योंकि यहाँ पे तो 35-36 तक तो आयु ही रिटायरमेंट किया जाती है। बाकी स्थानों, बाकी मैं जगह की बात कर रहा हूं, तो जो इस जगह पे जाते हैं तो वहां पे भी आप समझ लीजिए कि शनि गुरु से पीड़ित नहीं, शुभ तो ही दे रहा हो। अब आइए बात करते हैं चलते चलते, जिसकी भी समझ ली, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आगे भी चर्चा मैं करता रहूंगा, लेकिन वो क्या है कि क्या करें, और बहुत जल्दी जल्दी बोलने चाहिए तो फिर टिकटॉक तो है ज्योतिष, इतनी मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी बताने की, तब भी लग रहा। अब मान लीजिए शनि यही बैठा, तो ये क्या होगा? ये दृष्टि आमने सामने हो, तो यहां मामला सब हो जाएगा, ना डिले ना जल्दी, जो जहां है वो अपने समय पे काम हो जाएगा। अर्थात दोनों ने एक दूसरे को देख लिया ना बराबरी से, योद्धा बराबरी की नहीं, तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, तो फिर मामला, तो आमने सामने जो बैठे उनकी दृष्टि का फर्क अलग हो जाएगा। गुरु को शनि देख रहा है, उसकी दृष्टि अलग हो जाएगी, और शनि को गुरु देख रहा है, उसकी दृष्टि अलग हो जाएगी। और मान लीजिए गुरु और शनि किसी के घर में, ये भी चलिए बताते चलता हूं, अलग से क्या वीडियो लेना इसका।
तो अगर गुरु शनि कहीं एक साथ बैठ गए तो उसके फलों परिणाम में अंतर आ जाए, बहुत फर्क हो जाएगा। चारों के जो मैंने बोले कि गुरु पे, शनि पे गुरु की दृष्टि है, उस कुंडली का फल अलग। जिसपे कुंडली में गुरु पे शनि की दृष्टि, उसका फल अलग। जिसपे आमने सामने गुरु बैठे हैं, आप सप्तम में बैठेंगे आमने सामने, मुझे देखेंगे, जिसके आमने सामने बैठे हैं उसका फल अलग। और जिसके साथ युति कर ली, अर्थात गुरु शनि एक ही घर में बैठ गए, उसका फल अलग। चारों कुंडलियों का फल अलग हो जाएगा और चारों का परिणाम, फल परिणाम एक ही बात है, एकदम अलग मिलेगा। तो आइए और वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे हमारा आपका सिलसिला चलते रहेगा। फिर से मैं कभी और डिटेल से इनको कुछ प्लेनेट के साथ और भी समझा दूंगा। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। जाते जाते मैं फिर से ही प्रार्थना करूंगा। तो आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।